हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष पेचिस अर्थात आमातिसार बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। आमातिसार होता क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए। पेचिस कहते किसे हैं? पेचिस ऐसी बीमारी है कि जब आपका अन्नपाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो आप के शरीर में, आपके पेट में आंव इकट्ठा होता है। आंव का मतलब कच्चा मल। आपका अन्न पचता नहीं है, अपचन रहता है। जब आपको कुछ दिन तक अपचन बराबर रह जाता है तो आपके शरीर में आंव अर्थात कच्चा मल एकत्रित होता है और वो इतना धीरे धीरे इतना भयानक रूप धारण कर लेता है कि आदमी कराहने लगता है। बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो भी पेट साफ नहीं होता है। आंव का थोड़ा अंश जब निकल जाता है तो आदमी को राहत मिल जाती है। आंव जो है वो आपके कफ की तरह होता है, कफा की तरह चिपचिपा, थोड़ा सफ़ेदी लिए सफ़ेद होता है। तो चिपचिपा पदार्थ आंव होता है, वो आपके पेट में संचित हो जाता है। तो आपके पेट में ऐंठन मरोड़ उत्पन्न हो जाता है और आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए बार बार दौड़ लगाना पड़ता है। तो ये बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। तो इससे आप बचने की कोशिश करें। आज इसी बीमारी के लिए हम आप लोगों के समक्ष एक आयुर्वेदिक योग लेकर आए हैं, नुस्खा लेके आए हैं, जिससे कि आपको इस बीमारी से पूर्णतः लाभ मिलेगा। तो अब हम चलते हैं जो इस योग में घटक पड़ते हैं, दवाएं पड़ती हैं, औषधियाँ पड़ती हैं। अब हम उनका विवरण करेंगे आप लोगों के समक्ष, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला घटक जो हम डालते हैं सौंफ। सौंफ के नाम से आप जानते होंगे। सौंफ तो आप सभी जानते होंगे। ये बहुचर्चित खाद्य पदार्थ है। ये तो आपकी रसोई में आराम से मिल जाता है। सौंफ का गुण आप थोड़े में समझ लीजिए। सौंफ जो है ये पेट को भी साफ करता है और आंत को ठंडा रखता है, शीतल रखता है। ये बहुत अजीब गुणयुक्त खाद्य पदार्थ है। इसे हम खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। तो ये शीतल होता है और ये सारक भी होता है, अर्थात पेट को भी साफ करता है। हाँ, औषधियों का कुछ ऐसा वो है विधान है कि उनको उनके गुण में परिवर्तन किया जा सकता है और किया जाता है। सौंफ सारक होता है, अर्थात पेट को साफ करता है, लेकिन इसको हल्का सा घी में अगर सेक लिया जाए, भून लिया जाए, या वैसे ही तवे पर भून लिया जाए और इसका चूर्ण बनाकर सेवन किया जाए तो ये पेट को बांधता भी है, मलबंधक भी हो जाता है। इसके गुण में परिवर्तन आ जाता है। तो ये आयुर्वेदिक विधान है मैं जो बता रहा हूँ, इसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा घटक है सौंठ। आप सौंठ के बारे में जान लीजिए। सौंठ तो आप जानते हैं कि आपके रसोई में हमेशा मिलने वाला द्रव्य है और सौंठ जो है ये उत्तम वातनाशक होता है। ये आपके शरीर से दूषित वायु को निकाल देता है, जलाता है। इसका यही काम है। ये तीव्र होता है, लेकिन ये आपके शरीर के वायु को जला देता है, संतुलित कर देता है।
और सफ़ेद जीरा, तीसरा घटक जो है वो सफ़ेद जीरा हम लेते हैं। तो सफ़ेद जीरा का भी गुण बहुत अजीब है, बहुत ही उत्तम गुण है। ये भी उत्तम वातनाशक होता है, ये भी पेट को साफ रखता है। ये उत्तम वातनाशक और सारक होता है। अब हम अगले घटक की तरफ चलते हैं, तो है हर्रे। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हर्रे दो प्रकार की होती है, एक छोटी होती है, छोटी हरड़ काली काली होती है, छोटी छोटी, और ये आप देख रहे हैं ये बड़ी हरड़ है। त्रिफला में इस हरड़ का हम प्रयोग करते हैं, देख रहे हैं ये त्रिफला में हम इसी हरड़ का प्रयोग करते हैं। तो हमारे इस योग में, इस औषधीय योग में यही हरड़ पड़ेगा, यही हरड़, बड़ा हरड़, पीली हरड़, इसको आयुर्वेद में पीली हरड़ के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी उत्तम वातनाशक होती है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला में ये तीनों औषधियाँ, त्रिफला को रसायन इसीलिए कहा गया है कि ये तीनों औषधियाँ एक से एक अद्वितीय हैं। हरड़ वातनाशक, बहेड़ा कफनाशक और आंवला आपका पित्तनाशक होता है। ये तीनों औषधियाँ त्रिदोष शामक होती हैं, एक साथ मिलकर ये रसायन बन जाती हैं। तो इसमें हम वातनाशक औषधि को इसमें से हम ले लेते हैं, जैसे हरड़, हरड़ को हम इस अपने योग में शामिल किए हैं। और आप देखें इसका चौथा जो द्रव्य हम लेते हैं वो है पोस्ते का डोंडा। पोस्ता दाना मसाले में आप खरीदते होंगे, तो उसका डोंडा आता है, छोटा छोटा होता है, वो लगभग नींबू के आकार का होता है, लेकिन नींबू जो है गोल होता है, वो लंबा होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। और डोंडा आता है, उसके अंदर का सब बीज वगैरह निकाल लिया जाता है, केवल ऊपर का छिलका, फल का छिलका वही सुखवा कर आता है, उसी को सुखाकर बेचते हैं। वो आपको किराने की दुकान पर आराम से मिल जाएगा। पोस्ते का डोंडा कह के आप मांगेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, वो किराने वाले भी रखते हैं, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। पोस्ते का डोंडा कह के आप मांगेंगे तो वो दे देंगे आपको। ये लगभग सभी किराने वाले रखते हैं। और इसमें अंतिम द्रव्य जो पड़ता है वो है मिश्री। मिश्री जहाँ तक हो सके आप वो बड़े चक्के वाली मिश्री लेंगे, धागे वाली मिश्री उसको कहते हैं। तो उसमें मोटा मोटा धागा भी लगा रहता है और बहुत बड़े बड़े चक्के होते हैं। उसमें 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1-1 किलो तक के चक्के आ जाते हैं उसमें। तो इस तरह आप जहाँ तक हो सके आप बड़े चक्के वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री लेंगे तो अति उत्तम होगा। हाँ चलिए अब हम इसके निर्माण की तरफ चलते हैं, कैसे आप इसका निर्माण करेंगे, कैसे आप बनाएंगे। तो इसका बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी औषधियाँ सौंफ, सोंठ, सफ़ेद जीरा, हर्रे और पोस्ते का डोंडा, पहले आप सबका महीन चूर्ण बना लीजिए। इसके पश्चात आप तवे को या पैन को आप गैस पर चढ़ाइए या चूल्हे पर चढ़ाइए। लोहे की कढ़ाई को आप चूल्हे पर चढ़ाइए और धीमी आंच पर उसको घी में भून लीजिए। पहले आप कढ़ाई में थोड़ा घी डाल करके और उसमें ये चूर्ण आप डाल करके हल्की आंच पर, धीमी आंच पर हल्का हल्का उसको भून लें। ज़्यादा ना भुने, हल्का सुर्ख होने लगे तुरंत आप उतार लीजिए। और इसके पश्चात जितना आपका चूर्ण है उसकी आधी, चूर्ण की आधी, जैसे अगर आपका चूर्ण 100 ग्राम तैयार होता है तो उसका आधा 50 ग्राम आपको मिश्री का चूर्ण मिला देना है। जब आप उसको आंच पर से उतारेंगे
कढ़ाई को जब आप नीचे उतारेंगे तो उसको ठंडा करने के बाद आप उसमें आधी चूर्ण की आधी मिश्री पाउडर उसमें मिला के उसको सुरक्षित आप रख लेंगे। तो आपका ये चूर्ण, ये औषधि आपका तैयार हो गया। हाँ, अब आप मात्रा और अनुपान की तरफ चलिए कि आपको कितनी मात्रा सेवन करना है और किस चीज़ के साथ सेवन करना है, अनुपान आपका क्या होगा और समय क्या होगा। अब आप इस पर चलिए। तो मात्रा का जहाँ तक सवाल है, तो मात्रा देखिए 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक आप ले सकते हैं, अवस्था और बल के अनुसार। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक आप ले सकते हैं, अर्थात एक छोटे चम्मच से लेकर और फुल चम्मच तक आप ले सकते हैं। तो अब आप किसके साथ लेंगे ये भी आप जान लीजिए। तो इसे आप सुबह शाम लीजिए, समय आपका सुबह शाम होगा। शाम को भोजन के लगभग आधे घंटे बाद लेना है, और सुबह आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, और भोजन के बाद ना खाली पेट ले तो भोजन के बाद भी ले सकते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं। ये कोई दुष्प्रभाव वाली औषधि नहीं है। तो इसे आप ताज़े पानी के साथ लें, अथवा मट्ठा, छाछ जिसे आप कहते हैं, छाछ या मट्ठा के साथ अथवा दही के साथ भी ले सकते हैं। दही में मिला के आप ले सकते हैं, अथवा आप इस चूर्ण को मुख में डालिए और ऊपर से ताज़ा जल पी लीजिए, ताज़ा पानी पीजिए, अथवा आप मट्ठा पी लीजिए, छाछ पी लीजिए, तो बहुत उत्तम और किसका होगा। बहुत आश्चर्यजनक लाभ इसका देखा गया है, इसलिए मैं ये रेमेडी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब हम इसके उपयोग की तरफ चलते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ही उत्तम देखा गया है। अगर आप इसका नियमतः उपयोग करते हैं, जैसे मैंने बताया है, तो नियमानुसार अगर आप इसका उपयोग करेंगे, तो फिर अगर आमातिसार की पेचिश की प्रारंभिक अवस्था है तो बहुत उत्तम लाभ, अधिकतम 2 से 3 खुराक में ही आपको ये अपना आश्चर्यजनक लाभ दिखा देगा। और अगर 2-3 खुराक में नहीं लाभ होता है तो आप इसको नियमतः प्रयोग कीजिए, लगातार प्रयोग कीजिए। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है जब तक कि आपको पूर्ण आराम नहीं मिल जाता है। अगर नियमतः आप इसका सेवन करते हैं तो जो आपके पेट में ऐंठन मरोड़ उठता है और बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट नहीं साफ़ होता है, पेट न साफ़ होने का तात्पर्य मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि आंव आपका पूर्ण रूप से निकल नहीं पाता है। जब तक पेट से आंव आपका पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तब तक आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, आपके पेट में ऐंठन और मरोड़ होगा। तो अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे, नियमतः सेवन करेंगे, तो फिर आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। इसका परिणाम होगा कि आपके पेट से धीरे धीरे ये एकत्रित जो आंव है पेट में आपके, वो धीरे धीरे मल के साथ बाहर निकाल देगा और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका प्रयोग करें, और ये अगर इसका आप नियमतः प्रयोग करते हैं तो फिर इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। भूख भी आपको अच्छी लगेगी, पाचन क्रिया आपकी नियमित हो जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।